हेलो एवरीवन, आज संडे है और संडे के दिन भी हमारा रिकॉर्डिंग हमेशा की तरह कंटिन्यू रहेगा। और आज हम क्लाइमेटोलॉजी के कोर एकदम बेस पढ़ने वाले हैं। बेस मतलब कि जान जान पढ़ने वाले। ये टॉपिक समझ में आ गया तो इसी के बेसिस पे आगे के टॉपिक्स आपको समझने हैं। आज ये हमारा टॉपिक का नाम है प्रेशर सिस्टम एंड विंड्स। ठीक है, प्रेशर सिस्टम एंड विंड्स। ये जो आप देख रहे हैं अर्थ का डायग्राम, हैडली सेल, मिड लैटिट्यूड को फेरल सेल भी बोलते हैं। ठीक है, फेरल सेल एंड पोलर सेल। ये क्या बनता है, कैसे बनता है, इन्हीं चीज के बारे में देखना है। एक बार डायग्राम अच्छे से देखो। ये ईस्टर्ली, वेस्टर्ली, ये क्या क्या चीजें हैं, इन्हीं के बारे में एक आपका देखो। मैं साइड हो जाता हूँ थोड़ा। इन्हीं के बारे में पूरा हमें एनालिसिस करना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। कुछ बेसिक्स बताऊंगा इसलिए खाली स्क्रीन लेके आ गया। कुछ फंडे बताऊंगा। क्लाइमेटोलॉजी के फर्स्ट या फिर सेकंड क्लास में मैंने शायद से बताया था, याद है, विंड कैसे चलती है। उसी का हमें एनालिसिस ट्राई मेरिडियनल सर्कुलेशन के फॉर्म में करना है। बात समझना। ये मैंने खींची एक लाइन। ये मान के चलो आपका 0 डिग्री, ये आपका हो गया 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। क्या है ये सब? ये लैटिट्यूड को मैंने एक तरीके से पूरा खोल दिया है। हमें क्या पता है, हमने क्या पढ़ा है? 0 डिग्री पे सनराइज वगैरह, इक्वेटर पे सनराइज बहुत ज्यादा इंसोलेशन मैक्सिमम होता है। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया और ये सदर्न हेमिस्फीयर हो गया। इक्वेटर पे इंसोलेशन इतना ज्यादा होता है कि यहां पे जो एयर पार्टिकल्स है टिक नहीं पाएंगी। प्रीवियस क्लास का कंसेप्ट लगेगा थोड़ा सा। क्या कंसेप्ट होता है, मैं रिव्यू करवा दे रहा हूं। 2 पॉइंट्स है, ये और ये, ए और बी। ए पे एयर पार्टिकल्स बहुत ज्यादा है और बी पे भी उतने ही है, दोनों जगह इक्वल है। अब क्या हुआ, बी पे सनरेज बहुत ज्यादा गिर गई। सनरेज गिर गई, पानी बॉयल होता है। पानी को जैसे आप गर्म करते हैं, गर्म होता है तो वो ठंडा मतलब क्या हो जाता है, गर्म होके एक्साइटेड स्टेट में हो जाता है, हल्की हो जाती है और वो भाप के जैसे स्टीम के फॉर्म में ऊपर उठने लग जाता है। यही चीज यहाँ पे भी हो रहा है। सनरेज आया, जमीन गर्म हो गई, तो ये गर्मी किसने गेन किया? ऊपर एयर पार्टिकल्स ने गेन किया। एयर पार्टिकल्स ऊपर उठने लगे इन द फॉर्म ऑफ कन्वेक्शन करंट्स। ये सारी बातें हो चुकी है। तो यहाँ पे एक वैक्यूम रह गया। अब एयर पार्टिकल्स रहे ही नहीं सरफेस पे प्रेशर लगाने के लिए, तो ये क्या बन जाएगा, लो प्रेशर। और अगर मैं एक ही बात करूं, यहाँ पे सनरेज उतनी नहीं आ रही, नॉर्मल पॉइंट है, तो यहाँ पे बी के कंपैरिजन में ज्यादा एयर पार्टिकल्स है, क्योंकि बी के पार्टिकल्स तो ऊपर उड़ गए। तो ए के पार्टिकल्स जो सरफेस पे फोर्स लगाएंगे, इसके वजह से क्या बनेगा, हाई प्रेशर, ज्यादा प्रेशर लगाएंगे। और विंड हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ, यहाँ पे क्योंकि ज्यादा एयर पार्टिकल्स है, यहाँ पे कम एयर पार्टिकल्स है, तो ज्यादा से कम मूव करने लगेगी। इसको हम क्या बोलेंगे, विंड। क्लियर? इन्हीं फंडों को हमें अर्थ पे लगाना है। देखो 0 डिग्री पे है लो प्रेशर, क्यों, सनरेज आ रही है, करंट्स उठे। ठीक है, करंट्स उठे। टॉपिक का नाम है ट्राई मेरिडियनल सर्कुलेशन। आया, ऊपर उठा, लो प्रेशर बन गया। अब देखना, कुछ चीज समझना। अब देखो ये एक्चुअल में ऊपर ये कन्वेक्शन करंट्स जा रहे हैं, ये क्या है, ये एयर पार्सल्स है, गर्म हो जा रहे हैं, हल्के होकर ऊपर हो जा रहे हैं। तो इस एरिया में जाके जमा हो गए एक हाइट पे, मान के चलो 10-12 किलोमीटर हाइट पे ऊपर जाके जमा हो गए अर्थ के। तो इस एरिया में क्या हो जाएगा, एयर की डेंसिटी बढ़ जानी है, क्योंकि नीचे से एयर ऊपर चला गया। एयर की डेंसिटी बढ़ जानी, तो मैंने क्या बताया था, जहां पे भी एयर की डेंसिटी ज्यादा होगी तो प्रेशर ज्यादा लगाएगी, कहीं पे भी प्रेशर ज्यादा लगाएगी, तो ये बन जाएगा हाई प्रेशर। बात समझ में आई? ठीक है। अब मैं 90 डिग्री पे देख रहा हूं, पोलर रीजन्स पे। पोलर रीजन्स पे क्या है, ठंडा एरिया है, सनरेज वैसे ही नहीं आते, स्टार्टिंग से हम देखते आ रहे हैं। तो एयर पार्टिकल्स क्या होगा, एकदम सरफेस के पास यहाँ पे जमा होके बैठे रहेंगे, आपस में सिकुड़ के बैठे रहेंगे। तो एयर पार्टिकल सरफेस के पास जमा होके बैठे रहेंगे, तो सरफेस पे प्रेशर बहुत ज्यादा लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या बनेगा, हाई प्रेशर। ठीक है, तो ये जो आपका इक्वेटर और जो आपका क्या बोलते हैं 90 डिग्री पोलर रीजन पे जो प्रेशर सिस्टम बन रहे हैं, लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर, ये थर्मली इंड्यूस्ड है।
थर्मली इंड्यूस्ड। थर्मली इंड्यूस्ड कैसे कि ये सन रेज के एक्शन से बन रहा है। फंडे समझ में आए? सन रेज के एक्शन से ये लो प्रेशर बन गया, हाई प्रेशर बन गया। ठीक है ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, अगर मैं यहां पे खड़ा हूं तो मेरे सबसे पास वाला एरिया कौन सा, 30 डिग्री मैंने लेके चला। यहां पे सनरेज ज्यादा आ रही है इक्वेटर पे, पर 30 डिग्री पे थोड़ी कम आ रही है। तो ये कंडीशन, ये मान के चलो 0 डिग्री और ये 30 डिग्री है। यहां पे अगर लो प्रेशर बन रहा है तो 30 डिग्री पे ऑटोमेटिकली क्या होगा, और 30 डिग्री पे नॉर्मल कंडीशन है। पर बी के कंपैरिजन में 30 डिग्री पे क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर बन जाएगा। यहाँ पे लो प्रेशर है, यहाँ पे नॉर्मल है, तो इन दोनों को मैं कंपेयर करूंगा तो यहाँ पे कंपेरेटिवली हाई प्रेशर रहेगा, ज्यादा एयर पार्टिकल्स रहेंगे तो ये ज्यादा फोर्स लगाएगा, तो 30 डिग्री पे क्या बन गया, हाई प्रेशर। बात समझ में आई? 30 डिग्री पे हाई प्रेशर बन गया। ये कौन सा रीजन है, 30 डिग्री को रीजन को हम क्या बोलते हैं, सब ट्रॉपिकल रीजन। तो इसको क्या बोलूंगा मैं, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। समझना, अभी एक एक करके चीजें समझाऊंगा। अब भाई मैंने क्या देखा, ये अर्थ को मैंने ऐसे खोल दिया, हाई प्रेशर से लो प्रेशर हवा चली, ऊपर उठा, या हाई प्रेशर से वापस ये ऐसे डाइवर्ज हुआ, यहां पे था, और ये यहां पे देखो जैसी एयर डेंसिटी थी, एयर पार्टिकल्स यहां पे ऊपर उठे, डेंसिटी यहां पे ज्यादा हुई, हाई प्रेशर टू आजू बाजू वाले एरिया उसके कंपैरिजन में क्या होगा, लो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा एयर पार्टिकल्स आ रहे हैं, तो हवा दूसरे दोनों डायरेक्शन में डाइवर्ज हुई। हम अभी सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर देख रहे हैं, तो यहाँ पे हवा आई, यहाँ पे इसके कंपैरिजन में क्या था, कम एयर पार्टिकल्स है, क्योंकि यहाँ पे तो नीचे से एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो यहाँ पे लो प्रेशर होगा। अब जैसी ये एक्स्ट्रा जो हवा थी, एयर पार्टिकल्स, जैसे यहाँ पे आ गई, अब ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में ये नीचे बैठ जाएगी, तो ये एक पूरा सेल बन गया। ये देखो, हाई प्रेशर लो प्रेशर इस डायरेक्शन में पूरा सेल बन गया। इस सेल को मैं क्या बोल रहा हूँ, हैडली सेल। ये देखो प्रीवियस डायग्राम में ये वाली चीज दिखा रहा था, ये हैडली, अच्छा अभी नहीं दिखेगा, हैडली सेल। पहले पूरा बना दो फिर बताता हूँ, हैडली सेल। बात समझ में आई? अब मैं बात कर रहा हूँ 60 डिग्री की। दो हाई प्रेशर के बीच में हमेशा एक लो प्रेशर होता है, ठीक है। ये मान के चलो दो हाई प्रेशर के बीच में ये सब पोलर रीजन है, सब पोलर, और यहाँ पे लो प्रेशर बन रहा है, क्योंकि दो हाई प्रेशर के बीच में, तो इसको क्या बोलूंगा, सब पोलर लो। और 90 डिग्री पोलर रीजन है, पोलर हाई प्रेशर है, तो इसको मैं बोल रहा हूँ पोलर हाई। दो हाई प्रेशर के बीच में लो प्रेशर बन रहा है, क्यों, डायनामिकली इंड्यूस्ड। यहाँ पे एक्स्ट्रा मतलब वो है, और यहाँ पे भी एक्स्ट्रा एयर पार्टिकल्स है, तो दोनों जगह के बीच में क्या होगा, लो प्रेशर आना है। और भी इसके रीजंस होते हैं, और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। टेम्परेट साइक्लोन में मैं बताऊंगा क्या रीजंस होते हैं, जब टेम्परेट साइक्लोन समझाऊंगा आपको। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विंड चली, यहाँ पे भी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विंड चली, ये ऊपर गया, ऊपर जा गया तो जरूरत से ज्यादा एयर पार्सल्स हो गए, तो ये क्या बन गया आपका, हाई प्रेशर। दोनों साइड हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यहाँ पे भी डाइवर्ज हुआ, यहाँ पे भी डाइवर्ज हुआ, यहाँ पे लो प्रेशर था, सेम मैकेनिज्म। ग्रेविटेशन फोर्स के इन्फ्लुएंस में यहाँ पे ज्यादा हवा आ गई, ज्यादा एयर पार्टिकल्स आ गई, ये भी बैठ गया, और ये तो कंप्लीट हो ही रहा है, ठीक है। तो देखो इसका डायरेक्शन देखो, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, चलो लो प्रेशर से ऊपर गया, ये आया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन गया। इसमें भी देखो ये आया, ये गया, ये गया, ये गया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बन गया। तो ये आपका कौन सा सेल हो गया, ये देखो ये हेडली सेल था, HADLE हेडली सेल। ये आपका फेरल सेल हो जाएगा, और ये पोलर सेल हो जाएगा। ये अप्रोक्स यहाँ पे हाइट कितनी थी, 16 किलोमीटर, और यहाँ पे हाइट कितनी हो जाएगी, 8 किलोमीटर। अब ये एक्चुअली में है क्या चीज, ध्यान से समझना। इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, टॉपिक ट्राई मेरिडोनियल सर्कुलेशन। जो सेम फंड आपको यहाँ पे बताया था, उस चीज को मैंने अर्थ के ग्लोब में खोल दिया। बात समझ में आई? दिस इज कॉल्ड ट्राई मेरिडोनियल सर्कुलेशन। ऊपर जो जा रहे हैं, ऊपर जो जा रहे हैं वर्टिकल करंट्स चल रहे हैं, इनको मैं क्या बोल रहा हूँ, कन्वेक्शन करंट्स, CC, बहुत पहले से बात हो रही है। और जो हॉरिजॉन्टल करंट्स चल रहे हैं, ये वाले करंट्स और ये वाले करंट्स, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, एडवेक्शन करंट्स। एडवेक्शन ये लिख दे रहा हूं, एडवेक्शन करंट्स। पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, सब पोलर लो, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, और इक्वेटर में क्या है, लो प्रेशर, तो मैं इसे क्या बोलूंगा, इक्वेटोरियल लो। बात समझ में? ये हो गया आपका ट्राई मेरिडोनियल सर्कुलेशन। अब समझना थोड़ी सी चीजें। ये मैं आपको दिखा रहा था फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू हो गया ये आपका,
ठीक है। टॉप से मैं आगे से मैं दिखा रहा हूं कि भाई आप अर्थ के सामने खड़े हो, इस तरीके से 0 से 90 डिग्री अपर एयर सर्कुलेशन ऐसा चल रहा है। अगर मैं इसे टॉप से देखूं तो ये देखो, ध्यान से देखना, थोड़ा कलर चेंज करते हैं। ये वाली जो विंड्स चल रही है, ये वाली जो विंड्स चल रही है ना, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, सरफेस के पास से जो चल रही है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, एडवेक्शन करंट जिसे हम बोल रहे हैं, ये एक्चुअली में क्या होता है, 30 डिग्री से जो 0 डिग्री तक चलेगी, इसे मैं बोल रहा हूं ईस्टर्लीज। ईस्टर्लीज 30 से जो 60 डिग्री हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ऊपर जाएगी, इसको मैं बोल रहा हूं वेस्टर्लीज। ठीक है। और जो 90 डिग्री से 60 डिग्री तक जमीन से, ये देखो जमीन से लगी हुई चल रही है, ये एक पर्टिकुलर हाइट पे चल रही है ये बाकी वाली। और जो 90 से 60 डिग्री चलेगी, इसको मैं क्या बोल रहा हूं, पोलर विंड्स। समझ में आएगा क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? अभी समझ में आ गया कि जमीन से जो विंड्स चल रही है उसको मैं ये बोल रहा हूं। इसी तरीके से आपका होमवर्क है, आपको सदर्न हेमिस्फीयर का बनाना है, जैसे मैंने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का बनाना है, सदर्न हेमिस्फीयर में बनाना। सवाल कैसे, इसमें से बहुत सवाल बन सकते हैं। सवाल कैसे पूछेगा कि पूछ लेगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में फेरल सेल का डायरेक्शन बताओ तो क्लॉकवाइज, पोलर सेल का डायरेक्शन बताओ एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे आपको बना के फटाफट आना चाहिए। मेंस में भी कई बार ये डायग्राम पूछ चुका है, इवन ऑप्शन में भी पूछता है, जीएस के मेंस में तो पूछता है, ऑप्शन में भी ये चीजें पूछता है। ये आपका क्या पूरा हो गया, एक तरीके से ट्राई मेरिडोनियल सर्कुलेशन। इधर तक बात समझ में आई? देखते हैं अब आगे क्या होता है। अच्छा, एक और सवाल, इक्वेटर पे हाइट 16 किलोमीटर है, यहां पे हाइट 8 किलोमीटर है, ऐसा क्यों? स्टार्टिंग क्लास से हम रीजन देख रहे हैं, इक्वेटर में ग्रेविटेशनल फोर्स कम रहता है, क्यों? रेडियस ज्यादा रहता है। फर्स्ट क्लास को आप रेफरेंस में देखोगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वेटर में कम है, तो यह एयर को कम पकड़ पाएगा। वीक ग्रेविटेशनल फोर्स है तो यहाँ पे एयर हाइट तक ज्यादा जाएगी। ऑन द कॉन्ट्ररी, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत स्ट्रांग है पोल में, क्योंकि रेडियस छोटा होता है, जियोइड शेप का रहता है, तो ये एयर को आपस में ऐसे जकड़ के रखेगा, इसलिए ऐसे स्लांटिंग में आ रहा है। आप देखो स्लांटिंग में चीजें आ रही है, समझ में आया? अब इसको मैं डायग्राम के थ्रू बताता हूँ। ये बेसिक टर्म्स है, आगे अपन टेक्निकल मैकेनिकल टर्म्स देखेंगे। ये देखो इस मिनट में डायग्राम में बना रहा हूं, ये आपका क्या हो गया, इक्वेटोरियल लो, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, ये देखो हाई लिखा है, ठीक है। फिर आपका 60 डिग्री पे सब पोलर लो और ये पोलर हाई। वही चीज जो मैं फ्रंट व्यू में दिखा रहा हूं, टॉप व्यू में देखना पड़ेगा आपको, है ना। ये देखो, ये ऊपर से विंड्स चल रही है, ये कौन सा हो गया, हेडली सेल, फेरल सेल, और ये क्या हो गया, पोलर सेल। ये सेल्स ऐसी चल रही है, ठीक है। लो प्रेशर से ऊपर गया, हाई प्रेशर आया, हाई प्रेशर से विंड्स ऐसे गई, नीचे बैठी, ये डायरेक्शन में चला, ये ऐसे सर्कुलेशन बना। फ्रंट मतलब टॉप व्यू दिखा रहा हूं मैं, मान के चलो मैं स्पेस में आ गया, स्पेस में खड़ो के इन चीजों को देख रहा हूं। अब मैं क्या बोल रहा था, आपके जो एडवेक्शन करंट्स रहते हैं जो सरफेस से चलते हैं, ये हाई प्रेशर है 30 डिग्री, ये क्या बना, हाई प्रेशर। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विंड्स चलेंगी कायदे से, ये लो प्रेशर है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर, इसको डोलड्रम्स भी बोलते हैं, डोलड्रम्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो विंड जो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चल रही है, हमें पता है विंड कहां से चलेगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। मैंने एक कंसेप्ट बताया था आपको, कोरोलिस फोर्स। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर विंड हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जा रही है तो वो राइट हैंड साइड में डिफ्लेक्ट होगा ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ। सदर्न हेमिस्फीयर में विंड अगर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जा रही है तो ये लेफ्ट हैंड साइड में डिफ्लेक्ट होगा। यहां से देखो लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है, ठीक है। दिस इज ड्यू टू द एक्शन ऑफ कोरोलिस फोर्स। कोरोलिस फोर्स इज ए सूडो फोर्स, झूठा फोर्स है, नकली फोर्स। ये अर्थ के रोटेशन की वजह से होता है। अर्थ के रोटेशन की वजह से क्या रहता है, विंड भी डायरेक्शन चेंज होता है। तो अब मैं कहां बैठा हूं, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बैठा हूं। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर कायदे से विंड ऐसी सीधे आना चाहिए, पर कोरोलिस फोर्स के एक्शन में राइट में टर्न हो रहा है, देख रहे हो, राइट में टर्न हो रहा है। तो मैं इसे क्या बोलूंगा, 30 डिग्री से ओरिजिनेट हो रहा है, इक्वेटर में आके मर्ज हो रहा है डोलड्रम्स में। डोलड्रम क्यों बोलते हैं, डिप्रेसिंग जोन रहता है, पूरा लो प्रेशर का लोकस रहता है। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन क्या रहता है, ये जो रेड लाइन जो बनी पड़ी है, ये किसका लोकस है, लोकस मतलब ज्वाइनिंग पॉइंट्स ऑफ ऑल द लो प्रेशर। लो प्रेशर क्यों बनता है इक्वेटर में, ड्यू टू इंसुलेशन, ड्यू टू द एक्शन ऑफ सन।
ये चीज़ें अब एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जो विंड चल रही है, जो डायग्राम में मैंने बताया था, ये कहाँ से शुरू हो रही है? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से। देखो नॉर्थ ईस्ट, तो इसके डायरेक्शन ऑफ ओरिजिनेशन से इसका नाम मैंने क्या रख दिया? ईस्टर्लीज। वही जो चीज डायग्राम में दिखाया था। अब हाई प्रेशर टू पोलर लो प्रेशर यहां पे जाएगा, राइट हैंड साइड में विंड डिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। हाई प्रेशर टू इस सब पोलर लो प्रेशर में जा रहा है, राइट हैंड साइड में विंड डिफ्लेक्ट हो रही है। ये कहां से शुरू हो रहा है? साउथ वेस्ट डायरेक्शन से। तो इसका नाम मैंने क्या रख दिया? वेस्टर्लीज, ठीक है। और इसी तरीके से हाई प्रेशर टू लो प्रेशर इस डायरेक्शन में विंड आ रहा है, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ? पोलर विंड्स। ये हो गया आपका पूरा प्रेशर बेल्ट सिस्टम। ये जमीन से लगी हुई विंड्स चल रही है, और ये जो बन रहे हैं ऊपर वाली अपर एयर सर्कुलेशन। उन दोनों डायग्राम को आप साथ में जब मर्ज करके देखेंगे, खुद से बनाएंगे तो समझ में आएगा। इसमें मैंने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बनाया, सदर्न हेमिस्फीयर आपको बनाना, वैसे बनाई हुआ है, ठीक है, बनाई हुआ, आपको इस वे में बनाना है। फंडे क्लियर हुए? दिस इज कॉल्ड प्रेशर सिस्टम एंड विंड सिस्टम। ईस्टर्लीज को हम क्या बोलते हैं? ट्रेड विंड्स भी बोलते हैं, ठीक है, ट्रेड विंड्स भी बोलते हैं। और इसको वेस्टर्लीज को, अच्छा एक और चीज देखो, 30 डिग्री जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर रहता है, बता देता हूं इसे, जो आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, हाई प्रेशर है, इसको हॉर्स लैटिट्यूड्स भी बोलते हैं। अब इसके पीछे कहानी है, हॉर्स लैटिट्यूड्स क्यों बोला जाता है इसे, कहानी को समझने के लिए ये चीज है। हाई प्रेशर है मतलब कि यहाँ पे, मतलब अगर मैं इसका फ्रंट व्यू बना रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा एयर पार्टिकल्स है जो सरफेस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा रहे हैं, इसलिए मैं इसे क्या बोल रहा हूँ? हाई प्रेशर। अब क्या होते हैं यहाँ पे, जो अरेबियन मर्चेंट्स रहते थे, ये जब बोट लेके आगे जाते तो इनका बोट आगे ही नहीं बढ़ पाता था। क्यों आगे नहीं बढ़ पाता था? क्योंकि ये हाई प्रेशर की वजह से इनका बोट एकदम दबा हुआ रहता था। अब हाई प्रेशर विंड का इतना हाई प्रेशर लग रहा है कि बोट ही आगे नहीं बढ़ पा रहे, कोई चीज़ आपको ऊपर से दबा रही तो आप मूव नहीं कर पाओगे ना। तो ये अपने बोट वगैरह में घोड़ों को लेके चला करते थे। इनको लगता है कि घोड़ों के वेट की वजह से नहीं जा रहे हैं, बोट घोड़ों के वेट की वजह से आगे नहीं जा रही है, तो ये क्या करते थे? घोड़ों को पकड़ के नीचे समुद्र में फेंक देते थे इस लैटिट्यूड में। तो इसी सिग्निफिकेंस इसका नाम पड़ा हॉर्स लैटिट्यूड्स। बात समझ में? ये स्टोरी है, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। अब उनको थोड़ा कोई इस टाइम पे बता दिया होता कि भाई ये घोड़ों की गलती नहीं, तो घोड़ों बेचारों की जान बच जाती। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डिफरेंट मतलब वो डेफिनेशन बताया गया कि वेट ऑफ एन एयर कॉलम कंटेन्ड इन अ यूनिट एरिया फ्रॉम द मीन सी लेवल टू द टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एयर पार्टिकल्स वगैरह जो रहेंगे इनके मतलब हाइट कितना? मीन सी लेवल से माना जाता है। ये एयर पार्टिकल्स जितना सरफेस पे प्रेशर लगाएंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर सी लेवल पे इतना रहता है एवरेज, है ना। और पास्कल जनरल यूनिट रहता है, मिलीबार या फिर पास्कल प्रेशर का, ठीक है। ये आपका फिजिक्स के कन्वर्जन वगैरह बताया गया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेल्स, देखो प्रेशर सेल्स वही जो चीजें हैं जो आपको बताया गया है, हाई प्रेशर लो प्रेशर, ये पूरा जो मैंने फंडा बताया था कि लो प्रेशर क्यों बनता है, हाई प्रेशर क्यों बनता है, पूरा का पूरा फंडा यहाँ पे एक्सप्लेन्ड है। गर्म हो जाएगा सरफेस, एयर पार्टिकल्स एक्सपैंड हो जाएंगे, एक्सपैंड होकर हल्के के ऊपर चले जाएंगे, नीचे वैक्यूम रह जाएगा, तो प्रेशर लगाने के लिए कोई एयर पार्टिकल ही नहीं रहा, तो आपका क्या बनेगा? लो प्रेशर। और एयर पार्टिकल्स मतलब अगर कंप्रेस हो जाते हैं सरफेस पे लो टेम्परेचर किसी भी रीजन से, तो ये सरफेस पे ज्यादा प्रेशर लगाएंगे, तो इसके वजह से क्या बन रहा है? हाई प्रेशर सेल्स। क्लियर? आइसोबार्स, सिंपल लाइन जॉइनिंग्स इक्वल प्रेशर, लाइन कनेक्टिंग प्लेसेस हैविंग इक्वल प्रेशर, एक जैसा प्रेशर वाले एरिया को अगर मैं एक लाइन से ज्वाइन करता जाऊं तो ये क्या बन जाएगा? आपका आइसोबार्स बन जाएगा, ठीक है। ठीक है, क्लोज आइसोबार और क्लोज प्रेशर सिस्टम। The low pressure system is enclosed by one or more isobars with lowest pressure in the center. High pressure is enclosed by one or more isobars with highest pressure in the center. कई बार क्या रहता है कि अगर सेंटर में लो प्रेशर बन गया है ना, मान के चलो मैं जहाँ पे खड़ा हूँ सिर्फ उसी एरियाज में क्या हो रहा है? सनरेज आ रही है, तो उस एरिया में क्या हो जाएगा? लो प्रेशर बन जाएगा, पर ऑटोमेटिकली आजू बाजू वाले मेरे जो गोल गोल चारों तरफ जो एरियाज है
वहां पे तो नॉर्मल कंडीशन है। तो मेरे एरिया के कंपैरिजन में वहां पे एयर पार्टिकल ज्यादा है, क्योंकि मेरे तो सनरेज की वजह से ऊपर उठ गए। तो आजू बाजू वाले एरियाज में क्या बन जाएगा, हाई प्रेशर। ठीक है, ऐसे आजू बाजू क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर। सिमिलरली अगर सेंटर में हाई प्रेशर है तो आजू बाजू क्या हो जाएगा, लो प्रेशर। यही चीज बोल रहा है। वर्टिकल वेरिएशन ऑफ प्रेशर। प्रेशर का वर्टिकल वेरिएशन क्यों होता है, कन्वेक्शन करंट्स, सिंपल। हाई प्रेशर जो हमने पूरा टाइम मेरिडियनल सर्कुलेशन पढ़ ही लिया है, अब ये हमें क्या बता रहा है, एयर प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी एज वेल एज टेम्परेचर। बात समझ में, डेंसिटी जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा आपका क्या होना है, एयर प्रेशर होना है। ठीक है, इन जनरल एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस ऑन एवरेज रेट ऑफ 34 मिलीबार्स पर 300 मीटर। जैसे ही अपन ऊपर हाइट में जाएंगे, अर्थ सरफेस से ऊपर हाइट में जाओगे तो एयर प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे रहा मैं, तो ऊपर बहुत सारा एटमॉस्फेयर का लेयर है पूरा, तो ये क्या दबाएगा और ज्यादा। पर मैं अगर पॉइंट बी पे आ गया तो कम एटमॉस्फेयर के लेयर से रहेंगे, तो वो कम प्रेशर लगाएंगे। ठीक है, तो मैं जितना नीचे रहूंगा मेरे ऊपर उतना प्रेशर रहेगा। ठीक है, ऊपर पूरे एटमॉस्फेयर का ब्लैंकेट पड़ा हुआ ना, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ लिया था अपन ने। ठीक है, पूरा टेक्निकल टॉपिक है, बस दिमाग खुला रखना है इसमें। ओके, the vertical pressure gradient force is much larger than that of horizontal pressure gradient force। ठीक है, वर्टिकल का जो प्रेशर, अच्छा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्या रहता है, सबसे पहला टर्म प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। ये हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है, इन दोनों के बीच का जो गैप होगा, डिफरेंस होगा। हाई प्रेशर मान के चलो 100 है, लो प्रेशर 50 है, तो हवा इससे फ्लो होगी। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स कितना यूनिट्स हो जाएगा, 50 यूनिट्स। अगर हाई प्रेशर आपका 200 है, लो प्रेशर 50 है, तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स कितना हो जाएगा, 150। मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स हो जाएगा। तो जितना डिफरेंस रहेगा प्रेशर ग्रेडियंट पे, ठीक है, उतना ज्यादा, मतलब प्रेशर में जितना ज्यादा डिफरेंस रहेगा उतना ज्यादा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स रहेगा। बात समझ में आई। फैक्टर्स अफेक्टिंग विंड मूवमेंट। पहली बात होगी प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। ठीक है, हाई प्रेशर लो प्रेशर के बीच में विंड चलता है, हमें पता है। ग्रेटर द प्रेशर डिफरेंस, जितना ज्यादा प्रेशर डिफरेंस रहेगा उतना ज्यादा विंड की स्पीड रहेगी। बात समझ में आई। ठीक है, सिंपल सी बात है। ये मेरा हाथ जिसमें ये मैं पेन पकड़ा हूं, ये हो गया हाई प्रेशर लो प्रेशर। हाई प्रेशर से लो प्रेशर हवा चलेगी, जितना ज्यादा डिफरेंस रहेगा मेरा हाई प्रेशर के और लो प्रेशर के बीच में, जितना बड़ा इसका बीच का गैप रहेगा, विंड आपकी उतनी तेजी से चलनी है। सिंपल बात है। बॉइंट फोर्स, ठीक है, इट कॉजेस द ऑब्जेक्ट टू फ्लोट। बॉइंट फोर्स एक्चुअली क्या रहता है, ये एक्चुअली वाटर का कंसेप्ट है, पर यहाँ पे भी लगता है। जो कन्वेक्शन करंट से ऊपर जाते हैं ये लो प्रेशर से, तो ये जो ऊपर वाले सरफेस पे जो अपथ्रस्ट लगाते हैं, इसको भी एयर के टर्म्स में बॉइंट फोर्स बोलते हैं। इट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ ऑब्जेक्ट दैट इज पार्शली और होली इमर्स्ड इन अ फ्लूइड। ये तो नॉर्मल बॉइंट फोर्स है। इसके कंटेक्स्ट में देखते हैं, buoyancy is caused by the difference in pressure acting in opposite sides of an object immersed in static fluid। नॉर्मल डेफिनेशन क्या होता है, मैंने एक प्लास्टिक बॉल को रखी, उसको पानी के ऊपर छोड़ दिया, वो बॉल फ्लोट करने लगी। क्यों फ्लोट क्यों होती है, क्योंकि पानी का एक बॉइंट फोर्स रहता है। बॉइंट फोर्स ऑन लो प्रेशर सेल राइजेस। ये देखो लो प्रेशर सेल है, कन्वेक्शन करंट्स ऊपर जा रहा है, तो ये बॉइंट फोर्स ऊपर जो ऑब्जेक्ट होगा, मान के चलो ए है, इसके ऊपर बॉइंट फोर्स अपथ्रस्ट लगाएंगे। एंड हाई प्रेशर सेल का क्या रहता है, वो सिंक हो जाता है। हाई प्रेशर सेल है तो वो भारी हवा है, भारी हवा तो नीचे बैठेगी, हल्की हवा ऊपर उठेगी, भारी हवा नीचे बैठेगी। सिंपल सा फंडा है। और नीचे बैठ के तभी तो सरफेस पे ये हाई प्रेशर लगाएगी, तो इसलिए क्या बनेगा, हाई प्रेशर बनेगा। और राइजिंग प्रेशर इंडिकेट्स इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी, वाइल फॉलिंग प्रेशर इंडिकेट्स वेदर बिकमिंग मोर अनस्टेबल। बात समझ में। फ्रिक्शनल फोर्स, ईस्टर्लीज वेस्टर्लीज चल रही है। अब जो हवा चल रही है, जो सरफेस के ऊपर चल रही है, तो जमीन से घिसेगी। जमीन जो रहेगा, मत के चलो ये जमीन है और ये जो पेन है ये एक तरीके से ईस्टर्लीज के फॉर्म में चल रही है। अब ये चलेगी तो मेरा जो जमीन इसके अगेंस्ट में घिसेगा, इसको एक फ्रिक्शन ऑफर करेगी। तो यही होता है फ्रिक्शनल फोर्स। क्लियर। और ये एक कंसिडरेबल हाइट तक रहता है, 1-1.5 किलोमीटर तक रहेगा। पर अगर आप 10 किलोमीटर जाओगे फ्रिक्शन फोर्स रहेगा नहीं, क्योंकि हवा में कम फ्रिक्शन होगा एज कंपेयर टू लैंड। और हवा में ज्यादा फ्रिक्शन होगा ना। सिंपल वही बात होगी, ऐसा हाथ को हवा में चलाओ, आपको फ्रिक्शन फील होगा नहीं,
कम फील होगा। पर दोनों हाथ को आपस में घिसो, दो हार्ड मतलब सरफेस है, थोड़ी देर के अंदर हीट प्रोड्यूस होने लग जाएगी। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। हवा में भी यही होता है। कोरोलिस फोर्स अर्थ के रोटेशन की वजह से हम बात कर चुके हैं। अर्थ के रोटेशन की वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हाई प्रेशर टू जब लो प्रेशर विंड चलेगी तो एक्चुअल विंड का डायरेक्शन क्या होगा, राइट हैंड साइड में टिल्ट हो जाएगा। सदर्न हेमिस्फीयर में हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जब विंड चलेगी तो एक्चुअल विंड का डायरेक्शन क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड टर्न हो जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये साइक्लोन का फंडा है, फिर भी देख लेते हैं। इट एक्ट्स ओनली ऑन द एयर दैट इज फ्लोइंग अराउंड द सेंटर इन सर्कुलेशन। अच्छा है, देखो ये साइक्लोन में मान के चलो, साइक्लोन एक्चुअली में होता क्या, सेंटर में लो प्रेशर रहता है, आजू बाजू पूरे ये गोल गोल हाई प्रेशर रहता है। तो ये जैसी विंड्स चलती है, कोरोलिस फोर्स के इन्फ्लुएंस पे राइट हैंड साइड में टर्न हो रहा है, तो ये जो सर्कुलर एक्शन बनता है विंड का, इसी की ये किसके वजह से बनता है, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। अब इसमें परेशान मत हो ना, आ ही रहे हैं अपन, टच कर ही रहे हैं साइक्लोन्स को। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर की हम बात कर चुके हैं। ये देखो आगे डायग्राम आएगा, दो ड्रम्स, जो हमने ये डायग्राम यहीं पे बना देते हैं क्योंकि काफी आगे डायग्राम। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इक्वेटोरियल लो या फिर डोलड्रम्स, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, पोलर लो, सॉरी सब पोलर लो और पोलर हाई। ये हाई प्रेशर हो गया, ये दो हाई प्रेशर और ये डैश डैश में लो प्रेशर। विंड ऐसी तो चल रही है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये विंड चली तो ये क्या हो गया, ईस्टर्लीज। और ये हाई प्रेशर टू सब पोलर लो, ऊपर साइड विंड चली, राइट हैंड साइड में टर्न हो रहा तो ये हो गया वेस्टर्लीज। फिर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विंड आई तो ये हो गया पोलर विंड। ये आपका बन गया विंड सिस्टम। इक्वेटोरियल लो, सब ट्रॉपिकल हाई 30 से 35, सब पोलर लो 60 डिग्री, नॉर्थ साउथ, ठीक है। ये नॉर्थ में भी बनना है, साउथ में भी बनना है, साउथ का आपको बनाना है। जानबूझ के मैं छोड़ रहा हूं आपके लिए होमवर्क कि आपको समझ में तो आए। खुद से अगर आपने बना लिया, बिना देखे, बिना चीटिंग करे, ईमानदारी से अगर आपने बना लिया तो आपको ये टॉपिक क्लियर हो चुका है। इसमें आपको कभी भी लाइफ में नहीं अटकना है। सब पोलर लो, पोलर हाई, इस तरीके से विंड चलती है, डिस्कस कर चुके हैं। इक्वेटोरियल लो प्रेशर, ठीक है, ये 0 डिग्री के आसपास -10 से +10, मतलब 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ तक ये लाई करेगी, ठीक है। बेल्ट का, अब देखो इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात यह है कि जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर रहता है, ये 0 डिग्री, ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर, इसको हम डोलड्रम्स भी बोलते हैं। ये बेल्ट वेरी करता है विद एपरेंट मूवमेंट ऑफ सन। ये 0 डिग्री पे लो प्रेशर बना क्यों, डायग्राम क्यों याद करो, लो प्रेशर क्यों बन रहा था, क्योंकि सनरेज डायरेक्टली गिर रही थी इक्वेटर पे। अब समर सॉलिसिटाइस आ गया, समर सॉलिसिटाइस आ गया, ब्लैक कलर से बताते हैं। तो सनरेज क्या होने लगेगा, 20 डिग्री पे डायरेक्ट गिरने लगेगा। पहले नॉर्मल केस में 0 डिग्री पे आ रहा था मैक्सिमम, अब मैक्सिमम सनरेज कहां पे आ रहा है कि 20 डिग्री पे आ रहा है। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, इस वजह से क्या होगा कि इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अब इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट ऊपर शिफ्ट हुआ तो साथ साथ क्या होगा, जो हाई प्रेशर ईस्टर्लीज वेस्टर्लीज पूरा का पूरा प्रेशर विंड ऊपर उठ जाएगा। ये 0 डिग्री यहां पे आ गया मान के चलो, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ठीक है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अब इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन क्या रहता है, थोड़ा समझना। मान लो ये 0 डिग्री, ये आपका 30 डिग्री नॉर्थ हो गया और ये आपका 30 डिग्री साउथ हो गया। हाई प्रेशर, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर साउथ, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर नॉर्थ। विंड्स ऐसे चल रही है, हाई प्रेशर टू, दूसरा कलर दिखा देते हैं, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर कन्वर्ज हो रही है, ठीक है। यहां पे भी क्या चल रही है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर कन्वर्ज हो रही है। अब इसमें देखो ये सदर्न हेमिस्फीयर है तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में टर्न होगी, यहाँ पे राइट हो रही है, यहाँ पे लेफ्ट हो रही है। और ये क्या आपका सेंटर में 0 डिग्री ITCZ या फिर इक्वेटोरियल लो, दोनों नाम से। हाई प्रेशर से विंड, दोनों साउथ और नॉर्थ हाई प्रेशर से जो ट्रेड विंड्स चल रहे हैं, ईस्टर्लीज जहां पे आके कन्वर्ज हो रही है, उस पॉइंट को मैं क्या बोल रहा हूं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, लो प्रेशर का जोन रहता है।
अब यहाँ पे लो प्रेशर, इक्वेटोरियल लो प्रेशर क्यों बन रहा है? क्योंकि सनरेज यहाँ पे डायरेक्टली लाई कर रही है। मान के चलो समर सॉलिसिट आइस आया, तो ये जो रेड में जो ये आपका ITCZ ऊपर कूद जाएगा कहीं यहीं पे, तो ऑब्वियसली जो हाई प्रेशर वाले ये वाला जो विंड है, ये वाला बेल्ट भी ऊपर चले जाएगा। बेल्ट पूरा का पूरा खिसक रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, तो ये बेल्ट ऊपर गया तो ये वाला जो बेल्ट है ये भी ऊपर आ जाएगा। मतलब सारी बेल्ट्स की पोजीशन चेंज होने लग जाएगी। ऊपर जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के बेल्ट है वो थोड़े स्क्वीज हो जाएंगे क्योंकि ITCZ ऊपर चला गया, और जो सदर्न हेमिस्फीयर के बेल्ट्स हैं वो खुल जाएंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा हो जाएगा कि मान के चलो ऐसा हो सकता है कि 30 डिग्री पे जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर साउथ पे था वो आपका 10 डिग्री या फिर 0 डिग्री पे आ गया, और 0 डिग्री पे जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर था, क्योंकि वो सनरेज के लोकल प्रेशर की वजह से बन रहा था, सनरेज के लोकस की वजह से बन रहा था, लो प्रेशर बेल्ट बन रहा था। अब सनरेज 20 डिग्री पे गिर रही है तो ITCZ 0 डिग्री से 20 डिग्री चली गई। तो जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जो 30 डिग्री पे बैठा करता था, क्योंकि ITCZ 20 डिग्री पे आ गया, ITCZ लो प्रेशर का लोकस, तो ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जो नॉर्थ का जो 30 डिग्री पे था वो हो सकता है 45-50 डिग्री पे चले जाए। इसी को बोलते हैं हम डायनामिसिटी ऑफ प्रेशर बेल्ट्स। डायनामिसिटी मतलब डायनामिक हो रहे हैं, ठीक है। इतमें द विथ में वेरी फ्रॉम 5 टू ऐसे करके विथ का वेरी बता दिया, ऊपर 20 डिग्री तक भी जा सकता है, नीचे 20 डिग्री तक भी जा सकता है ITCZ इक्वेटोरियल, ठीक है। दिस बेल्ट हैपेंस टू बी द जोन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ ट्रेड विंड्स। ट्रेड विंड्स क्या? ईस्टर्लीज, ईस्टर्लीज कन्वर्ज हो क्या ITCZ बन रहा है। द बेल्ट इज ऑल्सो कॉल्ड डोल्डम्स बिकॉज ऑफ एक्सट्रीमली काम एयर मूवमेंट। लो प्रेशर में नीचे वैक्यूम रहता है, पूरा एयर तो ऊपर उठ गया तो काम टाइप के सरफेस रहेगा, ज्यादा एजिटेशन, कोई प्रेशर लगाने के लिए है ही नहीं, एकदम खाली खाली से रहेगा, तो इसको काम रीजन को हम डोल्ड्रम बोलते हैं। इक्वेटोरियल देखो, इसका फॉर्मेशन, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ इंसुलेशन, पूरी चीजें बता चुके हैं, ठीक है। एयर हीट अप होता है और लो प्रेशर बन जाता है, ठीक है। क्लाइमेट कैरेक्टरिस्टिक्स बताया कि काम रहता है कि एजिटेशन वाला रहता है। अब हम आते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर पे। ये आप पूरा देख सकते हो, इसका पूरा हम क्या कर चुके हैं, पूरा फॉर्मेशन का पूरा जो आपको डायग्राम में दो बार फॉर्मेशन बता चुका हूँ, क्यों हाई प्रेशर बनता है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, ठीक है। क्लाइमेट क्या रहेगा, सबसाइडिंग एयर रहेगा, इसलिए ड्राई रहता है। अब एक सवाल समझो, डेजर्ट सब ट्रॉपिकल हाई, मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों से सवाल पूछा था कि जितने भी वर्ल्ड के हॉट डेजर्ट्स रहते हैं वो किसी भी कॉन्टिनेंट के 30 डिग्री के आसपास ही क्यों बनता है? इसलिए बनता है, ये मान के चलो 30 डिग्री है, और वेस्टर्न पार्ट में क्यों बनता है? क्योंकि वेस्टर्न पार्ट में हमेशा कोल्ड ओशनिक करंट्स चलते हैं। अब समझना, पहले 30 डिग्री पे वर्ल्ड का अगर आप मैप में देखो, चेक कर लो, जितने भी वर्ल्ड के हॉट डेजर्ट्स में बोल रहा हूँ, कोल्ड डेजर्ट्स नहीं, हॉट डेजर्ट्स होते हैं वो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। इस वाले बेल्ट पे हॉट डेजर्ट्स क्यों बनते हैं? 30 डिग्री है, यहाँ पे एयर पार्टिकल्स बहुत ज्यादा है, ये एयर पार्टिकल्स नीचे फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या बन रहा है आपका हाई प्रेशर, हाई प्रेशर बन रहा है। अब समझना चीज को, सनरेज आ रही है, सनरेज आ रही है, यहां पे कोई वाटर सरफेस हुआ तो जनरली रेनफॉल का क्या कंडीशन रहता है, ये वाटर वेपर्स ऊपर जाके जनरली रेनफॉल का क्या कंडीशन रहता है, वाटर है, सनरेज आई, वेपर बन के ऊपर जाएंगे, वाटर वेपर्स ऊपर जाएंगे, कंडेंस होके क्लाउड बन जाएगा और रेनफॉल होगी। यही होता है ना, वाटर वेपर्स गर्म हुआ सनरेज की वजह से, पानी से गर्म होकर वाटर वेपर्स ऊपर जाके क्लाउड बन गया, बेसिक हम क्लास 6 में पढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे वाटर वेपर ये ब्लैक वाले ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर एयर पार्टिकल्स बैठे हुए हैं, तो ये इन वाटर वेपर्स को उठने ही नहीं देगा। एयर पार्टिकल्स है ना, तो वो दबा के रखेंगे, वाटर वेपर्स ऊपर जाने की कोशिश करेगा सनरेज की वजह से, ऊपर उठने ही नहीं देगा। अब ये मान के चलो इस हाइट तक पहुंचना है वाटर वेपर्स को, तभी इसी हाइट पे टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होने की वजह से लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, सारे टॉपिक्स पढ़ चुके हैं हम, एकदम कंफ्यूज नहीं होना कि अब मैं ये क्या बोल रहा हूँ, लेटेंट हीट क्या बोल रहा हूँ, क्या चीजें बोल रहा हूँ, ये सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक पर्टिकुलर हाइट पे जाएगा तभी तो वाटर वेपर क्या करेगा, लेटेंट हीट ऑफ जो कंडेंसेशन है उसको रिलीज करेगा, उसको रिलीज करके ये वाटर वेपर से वाटर ड्रॉपलेट बनेगा। बात समझ में आई यहाँ पे? अब ये जो एयर पार्टिकल्स है
ये वाटर वेपर को ऊपर ही नहीं जाने दे रहे, हाई प्रेशर बना के रखा है, तो ये वाटर वेपर यहीं पे घूमते रहेंगे। अब ये वाटर वेपर इस हाइट पे पहुंच ही नहीं पाए तो क्लाउड्स ही नहीं बन पाएंगे, क्लाउड्स नहीं बन पाए तो रेनफॉल ही नहीं हो पाएगी, रेनफॉल नहीं हो पाएगा तो लो भाई बन गया डेजर्ट आपका। रेनफॉल नहीं रहेगी तो वेजिटेशन नहीं रहेगा, पानी नहीं रहेगा, डेजर्ट में ही रहता है ना, पानी नहीं है, सूखा सूखा पड़ा रहेगा। तो ये कंडीशन इसलिए रीजन होता है कि हाई प्रेशर में लंबे टाइम के लिए हाई प्रेशर रह गया तो डेजर्ट बन जाता है। और वेस्टर्न पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट में क्यों बनता है, जैसे आप थार डेजर्ट देखो, सहारा डेजर्ट देखो, टकला, मतलब जितने भी आपके को मतलब हॉट डेजर्ट, अटाकामा डेजर्ट देखो, तो ये आपके जनरली वेस्टर्न पार्ट में ही क्यों बनेंगे, इसलिए बनेंगे वेस्टर्न पार्ट में क्योंकि इस एरिया में चलती है कोल्ड करंट्स। अब बोलोगे सर हमें तो कोल्ड करंट्स पता नहीं, थोड़ा रुको, ओशनोग्राफी आई प्रॉमिस 4-5 दिन के अंदर आपका क्लाइमेटोलॉजी ओशनोग्राफी 5 to 6 डेज के अंदर पूरा कंप्लीट कर देंगे अपन। ये वाला पार्ट खत्म हो गया, फिर इंडियन ज्योग्राफी में कुछ नहीं है, पूरा फैक्ट्स ही फैक्ट्स है, सिर्फ आपको रटने की चीज है। ये पार्ट आपने निकाल लिया, 50% ज्योग्राफी ओवर, बाकी सिर्फ मैपिंग। और इंडियन ज्योग्राफी में क्या है, बेसिकली कुछ नहीं है, फिजियोग्राफिक फीचर्स, हिमालय की हाईएस्ट पीक कौन सी है, ठीक है, हिमालय की लो मतलब डेजर्ट में कौन कौन से टाइप के वेजिटेशंस मिलते हैं, कितने टाइप के पेड़ मिलते हैं, पूरी फैक्चुअल चीज, दिमाग लगाने वाली चीज नहीं है इंडियन ज्योग्राफी में। मैंने पहले क्या बोला था, दिमाग लगाने का पूरा गेम ये है। यहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी में आपको रट्टाबाजी करना है, फैक्ट है, आधा 50% ज्योग्राफी रट्टेबाजी से चलेगी, 50% ज्योग्राफी दिमाग लगाना, ये अपन पूरे दिमाग वाला टॉपिक पढ़ लें, तो एकदम ये इसकी चाबी खुली होनी चाहिए आपकी। डेजर्ट नहीं, अब कोल्ड करंट्स चलेंगे, कोल्ड करंट्स मान के चलो ठंडे करंट्स होते हैं, तो ठंडे करंट मैंने क्या बोलते हैं, ठंडी चीजें हमेशा इज कोरिलेटेड टू कोल्ड, इज कोरिलेटेड टू हाई प्रेशर। तो ये क्या करेगा, यहाँ के हाई प्रेशर जो है इसको और ज्यादा इंटेंसिफाई करेगा, तो हाई प्रेशर था उसको और ज्यादा कोल्ड करंट ने स्ट्रॉन्ग कर दिया, तो डेजर्ट फॉर्मेशन की टेंडेंसी और ज्यादा बढ़ गई यहाँ पे। बात समझ में? दिस इज द रीजन कि यहाँ पे क्या क्लाइमेटिक कंडीशंस रहते हैं, बात समझ में? सब पोलर लो प्रेशर 60 डिग्री के आसपास लो प्रेशर रहता है, डायनामिकली प्रोड्यूस्ड ड्यू टू कोरोलिस फोर्स ascent of air as a result of convergence of westerlies। अभी के लिए मान के चलो, इसका मैं और डिटेल में रीजन बताऊंगा आपको टेम्परेट साइक्लोन में, क्योंकि टेम्परेट साइक्लोन ही रीजन है कि यहाँ पे क्यों बनता है लो प्रेशर। दो हाई प्रेशर कहाँ पे, 30 डिग्री सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर और 90 डिग्री पोलर लो, इसके बीच में दो हाई प्रेशर के बीच में डायनामिकल इंड्यूस्ड, मैंने क्या बोलता है 0 डिग्री और 90 डिग्री थर्मली इंड्यूस्ड रहता है, और बाकी 30 और 60 डिग्री डायनामिकली मतलब थर्मल किसी और की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, हाई प्रेशर हो रहा है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, 30 और 90 डिग्री पे हाई प्रेशर, तो सेंटर में ऑटोमेटिकली नॉर्मल कंडीशंस रहेगी, तो इसके कंपैरिजन में यहाँ पे हाई प्रेशर है और यहाँ पे भी हाई प्रेशर है, तो इसके कंपैरिजन में 60 डिग्री, दोनों के कंपैरेटिव एनालिसिस देखो, तो इसके कंपैरिजन में नॉर्मल कंडीशन रहेगी, तो इस नॉर्मल कंडीशन को क्या मैं बोलूंगा, लो प्रेशर। तो विंड दोनों डायरेक्शन से इस तरफ चलेगी, बात समझ में आई? ठीक है। यहाँ पे टेम्परेट साइक्लोन जेट स्ट्रीम्स बनते हैं, जेट स्ट्रीम, सर ये क्या बता दिए, तो नई चीज आ गई, रुको यार थोड़ा सा, अभी पता चलेगी चीजें क्या है जेट स्ट्रीम। ये कंटिन्यूशन में लेक्चर्स दे, यहां से क्लाइमेटोलॉजी एटमॉस्फेयर से छूटनी नहीं चाहिए, क्लाइमेटोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। पोलर हाई प्रेशर बेल्ट्स 90 डिग्री क्यों होता है फॉर्मेशन, the air from the subpolar pressure belts after saturation becomes dry, this dry becomes cold while moving towards pole through upper troposphere, the cold air on reaching the pole subsides creating high pressure belt on the surface of earth। अपर देखो पहला रीजन क्या हो गया, दो रीजन, पोलर रीजन्स में 90 डिग्री पे एकदम हाई प्रेशर क्यों बनता है, पहला रीजन ये हो जाएगा कि यहाँ पे सनरेज नहीं आ रही, ठंडा एरिया रहेगा तो ठंडा एरिया हाई प्रेशर। सेकेंड रीजन तो अपर एयर सर्कुलेशन था, अपर एयर जो सर्कुलेशन था ये मान के चलो 90 डिग्री और ये 60 डिग्री, 90 डिग्री पे क्या हाई प्रेशर है, 60 डिग्री पे लो प्रेशर है, बात समझ, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विंड चली, लो प्रेशर से कन्वेक्शन करंट्स गए और ये हवा यहाँ पे सबसाइड डाउन हो गई ग्रेविटी, तो यहाँ से जो हवा जाके पूरी सबसाइड डाउन हो रही है, एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है एटमॉस्फेयर, एक्स्ट्रा एयर पार्टिकल्स ऐड हो रहा है, तो एक्स्ट्रा एयर पार्टिकल्स एक्स्ट्रा प्रेशर लगाएंगे सरफेस पे, तो ये स्ट्रॉन्ग हाई प्रेशर बनेगा। सिंपल है, एक बार फंडा आपने समझ लिया, देखो मैं इसमें रिक्वेस्ट है, कुछ भी डाउट है ये खत्म हो जाएगा तो फिर ये टॉपिक खत्म खलास। इस टॉपिक में अगर कुछ भी डाउट है तुरंत कमेंट सेक्शन पे बात करते हुए पूछते हुए चलिए, इस डाउट को तभी के तभी हमें खत्म करना, मर्डर करने डाउट्स के, क्लियर।
फैक्टर्स कंट्रोलिंग प्रेशर सिस्टम, थर्मल फैक्टर और डायनामिक फैक्टर। थर्मल फैक्टर 0 डिग्री और 90 डिग्री पे इंसुलेशन की वजह से, और डायनामिक थर्मल के इंडक्शन की वजह से, ठीक है, अपेरेंट मूवमेंट ऑफ सन, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, रोटेशन की वजह से डायनामिक फैक्टर बनेंगे। क्लियर? ये देखो प्रेशर बेल्ट सिस्टम किस तरीके का, जुलाई में क्या रहेगा, जुलाई में किस तरीके का प्रेशर बेल्ट, ITCZ की लोकेशन ये रही आपकी 0 डिग्री पे रहेगी, ये दिख रहा है ITCZ, रेड से दिखाता हूं। ITCZ रहेगी तो देखो ऊपर वाले 30 डिग्री पे क्या रहेगा आपका, हाई प्रेशर रहेगा, पर यहाँ पे मॉनसून सर्कुलेशन होता है तो इंडिया पे लो प्रेशर बना रहता है। इंडिया पे क्योंकि रेनफॉल होता है, ITCZ धीरे 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 इंडिया की तरफ आ रही है, ऊपर चढ़ रही है। ITCZ ऊपर चढ़ रही है तो सनरेज भी ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक पर्टिकुलर हाइट पे हाई प्रेशर बना रहेगा, क्यों, क्योंकि जेट स्ट्रीम का इंपैक्ट रहता है, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, एक एक चीज समझ में आएगी। ये देखो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट का पूरा सिस्टम। अब देखो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में थोड़ा सा डिसकंटिन्यूअस है, सदर्न हेमिस्फीयर में कंटिन्यूअस है। ऐसा क्यों? क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में लैंड मासेस कम है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड मासेस बहुत ज़्यादा होता है। तो इस वजह से क्या रीज़न हो जाता है, इसके वजह से क्या प्रॉब्लम रहता है, लैंड और ओशन का, जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं, लैंड ब्रीज सी ब्रीज में डिफरेंशियल हीटिंग होता है। डिफरेंशियल हीटिंग की वजह से डिफरेंशियल प्रेशर फॉर्मेशन होता है। तो कहीं पे आपको हाई देखेगा, कहीं पे लो देखेगा, इस टाइप का। पर यहाँ पे मैक्सिमम आपका ओशन सरफेस है तो एक जैसा यूनिफॉर्म बिहेवियर रहेगा, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, आपका हाई प्रेशर कंटिन्यूस दिखेगा। ये सारी चीज, थोड़ा सा रुक जाओ बस, नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में हम जेट स्ट्रीम के बारे में पढ़ेंगे, तो सारी चीजें आपको क्लियर, जेट स्ट्रीम, साइक्लोन्स, टेम्परेट साइक्लोन्स, ये 3 चीजें इंटरलिंक करके पढ़ेंगे हम, तो आपकी पूरी चीजें खत्म क्लाइमेटोलॉजी की। प्रेशर बेल्ट्स इन जनवरी में ITCZ देखो थोड़ा सा नीचे आता है 0 डिग्री के, ठीक है। प्रेशर सिस्टम एंड जनरल सर्कुलेशन, पैटर्न ऑफ प्लैनेटरी इवेंट्स। प्लैनेटरी इवेंट्स क्या हो गया आपका, ईस्टर्लीज वेस्टर्लीज। ये किस पर डिपेंड करता है, लैटिट्यूडनल वेरिएशन। जैसे आपका ITCZ ऊपर नीचे शिफ्ट होता रहेगा, विंड सिस्टम भी चेंज होगा। बात समझ में आई? विंड सिस्टम क्या रहता है, 0 से 30 डिग्री हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूवमेंट। अगर 0 डिग्री वाला जो आपका लो प्रेशर है ऊपर चला गया, हाई प्रेशर भी ऊपर चला गया, तो आपके प्लैनेटरी इवेंट्स भी ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। इमर्जेंस ऑफ प्रेशर बेल्ट्स, हाई प्रेशर लो प्रेशर की वजह से मूवमेंट होता है। माइग्रेशन ऑफ बेल्ट्स फ्रॉम अपरेंट पाथ ऑफ द सन, डायनामिसिटी ऑफ बेल्ट्स की बात हो गई। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस, कहीं पे कॉन्टिनेंट रहेगा तो लो प्रेशर ज्यादा बन जाएगा, ओशन पे हाई प्रेशर ज्यादा बनेगा। रोटेशन ऑफ अर्थ, कोरोलिस फोर्स, इसकी वजह से क्या होता है, कोरोलिस फोर्स। बात समझ में? ये देखो ये पूरा पैटर्न, जो मैंने जो चीजें आपको डिटेल में बताई थी, ये आपका पूरा का पूरा पैटर्न यहाँ पे आ गया है। पॉज करो, डिटेल में देखो, वही चीजें रिपीट करके हो रही है कि किस तरीके से सर्कुलेशन हो रहा है। ये दोबारा देखो इस डायग्राम को, आपको चीजें समझ में आ जाएगी। एक दो बार देखना चीजें वीडियो को, आपको चीजें बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर होगी। और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये टॉपिक समझ में आ गया तभी आपको आगे की चीजें समझ में आनी है आगे की, ठीक है। हेडली सेल, ये हो गया आपका हेडली सेल। अपर एयर सर्कुलेशन जो ट्राइमेरिडोनियल सर्कुलेशन में बनाया था, फेरल सेल और पोलर सेल। अपर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन जो एकदम स्टार्टिंग में बनाया था ना ट्राइमेरिडोनियल सर्कुलेशन का डायग्राम, वही चीज है ये, ठीक है, उसी का डिस्क्रिप्शन बता रहा है। हेडली सेल, इक्वेटोरियल, पूरा डिस्क्रिप्शन जो हमने बताया था, जो आप चीजें एक्सप्लेन की थी, कहां से उठती है, कैसे जाती है, 0 से 30 डिग्री अपर एयर सर्कुलेशन, उसका पूरा आप एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देख सकते हो। 30 डिग्री नॉर्थ साउथ इक्वेटर से। फेरल सेल, फिर पोलर सेल। फेरल सेल 30 to 60 रहेगा, पोलर सेल 60 to 90 रहेगा, ठीक है। अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ विंड्स, थोड़ा कम इंपॉर्टेंट टॉपिक है पर है सिलेबस में, तो हमें पढ़ना है। परमानेंट और प्राइमरी विंड्स और प्रिवेलिंग विंड्स और प्लैनेटरी विंड्स, सेकेंडरी और पीरियोडिक विंड्स एंड लोकल विंड्स, 3 टाइप में क्लासिफाई होता है। अब आगे देखते हैं एक्चुअली में है क्या। प्राइमरी विंड्स, ठीक है, सिंपल। प्राइमरी इवेंट्स में क्या रहेगा, जो परमानेंट एस्टैब्लिश प्रेशर बेल्ट सिस्टम है, जैसे इक्वेटोरियल लो, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, सब पोलर लो और पोलर, इनके एरियाज में जो विंड चलते परमानेंट, जो चलेंगे, इनको हम क्या बोलेंगे, प्लैनेटरी विंड्स। दिस विंड्स ब्लोइंग ऑलमोस्ट इन द सेम डायरेक्शन थ्रू आउट द ईयर आर कॉल्ड प्रिवेलिंग और परमानेंट विंड्स।
ठीक है, दे आर कॉल्ड एज इनवेरिएबल और प्लानिटरी इवेंट्स बिकॉज दे इन्वॉल्व लार्ज एरिया ऑफ द ग्लोब। प्लानिटरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ग्लोब का एक बहुत बड़ा एरिया कवर करता है, इसलिए पूरे प्लैनेट को कवर करते हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज प्लानिटरी इवेंट्स। Two most significant events for climate and human activities are trade winds and westerlies. Planetary events में क्या आ जाएंगे? ट्रेड विंड्स मतलब कि आपका क्या हो जाएगा? ईस्टर्लीज और प्लस वेस्टर्लीज, ये मिलकर आपके क्या बनेंगे? प्लानिटरी इवेंट्स। यूपीएससी के प्री में इस तरीके के क्वेश्चंस आपके पूछ सकते हैं। ठीक है, ट्रेड विंड्स, पूरा ट्रेड विंड्स ईस्टर्लीज और वेस्टर्लीज के बारे में बताया। ठीक है, वेस्टर्लीज किस तरीके से फ्लो होता है, कौन कौन सा डायरेक्शन, हम अपन ये पूरा डिटेल में देख चुके हैं। रेनफॉल कहाँ कर आता है, क्या क्या क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, सारी चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, सेकेंडरी विंड्स, पीरियोडिक विंड्स, इंडियन मॉनसून आ जाएगा इसमें। मॉनसून को समझना, थोड़ा ध्यान से समझना हमें मॉनसून को। 0 डिग्री इक्वेटर, हालांकि मॉनसून आपका पूरा डिटेल में इंडियन ज्योग्राफी में बताया जाएगा क्या होता है, पर हाँ बेसिक आइडिया यहाँ पे होना चाहिए। सेकेंडरी इवेंट्स, प्राइमरी इवेंट्स जो कि पूरे टाइम चल रहे हैं। सेकेंडरी इवेंट्स वो इवेंट्स रहते हैं जो कि प्राइमरी इवेंट्स के मॉडिफिकेशन से बन रहे हैं। अब देखो प्राइमरी इवेंट्स कैसे मॉडिफाई हो रहा है, ये 0 डिग्री हो गया, ये यहाँ पे क्या हो गया आपका इंडिया, मैप खुला रहना चाहिए। अफ्रीका के नीचे यहाँ पे माडागास्कर, बात समझ में आई? अब देखो यहाँ पे क्या चलेंगे, ईस्टर्लीज, ब्लैक में बनाता हूं, ईस्टर्लीज चलेंगे, ये ईस्टर्लीज चलेंगे। ठीक है, ईस्टर्लीज चलेंगे, फिर क्योंकि कोरोनस फोर्स की वजह से ये लेफ्ट में जा रहा है, फिर ईस्टर्लीज जैसे ही इक्वेटर को क्रॉस करेंगे ये राइट हैंड साइड में टर्न हो जाएंगे। ठीक है, समझना मॉनसून कैसे होता है। मॉनसून समझेंगे हम। समर सोलिसिटाइस है, मैंने क्या बोलता है, समर सोलिसिटाइस में आपका ITCZ कहाँ है, यहां पहुंच जाएगा। ITCZ इंडिया के ऊपर कहीं पे आके बैठ गया। ITCZ मींस लो प्रेशर, बात समझ में? लो प्रेशर 0 डिग्री मान के चलो, 0 डिग्री इक्वेटर का लो प्रेशर यहां पे पहुंच गया, तो आपका जो 30 डिग्री साउथ में सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर था वो मेडागास्कर के ऊपर है। ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स मूव हो रहे हैं, इसको हम डिटेल में समझ चुके हैं। मेरे को क्या पता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर विंड्स चलेगी, और ये क्या आपका ईस्टर्लीज ही है। हाई प्रेशर 30 डिग्री से 0 डिग्री तक जो विंड्स चल रही है उसको मैं क्या बोल रहा था, ईस्टर्लीज। क्योंकि ये सदर्न हेमिस्फीयर है तो यहां से जो विंड्स ओरिजिनेट हो रही है वो लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में जाएगी। अब ये ईस्टर्न डायरेक्शन से हो रहा है तो मैं इसका नाम क्या रख दिया मैंने, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। इक्वेटर को क्रॉस किया, कोरोनस फोर्स राइट हैंड साइड में लगेगा तो ये विंड ऐसे टर्न हो गई, और कहां पे जाके मर्ज होगी, ITCZ के लो प्रेशर से। बात समझ में आई? अब ये वेस्ट डायरेक्शन से ओरिजिनेट हो रही है। डायरेक्शन हमेशा विंड का नाम कैसे पड़ता है, फ्रॉम इट्स डायरेक्शन ऑफ ओरिजिनेशन। तो इस विंड का नाम क्या पड़ा, साउथ वेस्ट ट्रेड विंड्स। और क्योंकि ये वेस्ट, ये देखो विंड्स आ रही है, ये अरेबियन सी है और ये बे ऑफ बंगाल है। ये अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर गेन करके इंडिया में घुस रही है, और मॉइस्चर गेन कर रही है ये हवा आपके समुद्र के ऊपर से चल रही है, समुद्र के ऊपर से मॉइस्चर गेन करके इंडियन पेनिनसुला के अंदर घुस रहा है। तो ये क्या कॉज कराएगा यहाँ पे, रेनफॉल। तो ये साउथ वेस्ट इंडिया में मॉनसून ला रहे, तो इसका नाम क्या पड़ता है, साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स। साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स, बात समझ में होता है? ये हो गया आपका किसका, जनरली क्या रहता है आपका मॉनसून का मैकेनिज्म, इंडिया के मॉनसून का मैकेनिज्म। ITCZ ऊपर गया, ठीक है, अब क्या हुआ, मॉनसून वगैरह आने लगा यहाँ पे, बात समझ में आई? ठीक है, तो इसके वजह से क्या हुआ, ये जनरली आपका कब होगा, जून जुलाई में। जून जुलाई में ऐसे इंडिया में मॉनसून आ गए, बात समझना। मॉनसून इंडिया में क्यों आ रहे हैं, जब मार्च में क्या होता है, मार्च के बाद से जो आपका एक तरीके से समर जो सीजन रहता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में शुरू हो जाता है, मतलब कि सनरेज डायरेक्टली इंडियन पेनिनसुला के ऊपर आके लाया करने लग जाती है।
अब सनरेज जैसी इंडियन पेनिनसुला के ऊपर आके लाया करेगी, तो उसका क्या रीजन होगा, आईटीसीजेड ऊपर चढ़ गया, ठीक है, आईटीसीजेड ऊपर चढ़ गया, लो प्रेशर, प्रेशर डिफरेंशियल फोर्स साउथ वेस्ट मानसून आ गया, ठीक है। अब इसमें भी कई टाइप के वेरिएशन होते हैं। मार्च में कायदे से आईटीसीजेड को ऊपर आ जाना चाहिए, मार्च में ऊपर आ जाना चाहिए, पर लेट क्यों होता है आईटीसीजेड ऊपर आने में, जेट स्ट्रीम वगैरह बहुत सारे रीजंस होते हैं, वो डिटेल में हम जेट स्ट्रीम में पढ़ेंगे और इंडियन ज्योग्राफी में इसका पूरा डिटेल में आप एनालिसिस करोगे। अभी से मैं मॉनसून इवेंट्स बता रहा हूं। अब क्या हो रहा है, जैसे सितंबर अक्टूबर के सीजन में, ठीक है, मॉनसून समझ में आ गया कैसे हो रहा है। अब देखना, सितंबर अक्टूबर के सीजन में जनरली क्या हो रहा है, आईटीसीजेड अब नीचे जाने लग जाएगा, ठीक है, आईटीसीजेड नीचे जाने लग जाएगा। आईटीसीजेड मान लो कहां पे, इस तरफ नीचे उतर रहा है, आईटीसीजेड इज कमिंग डाउन। तो क्या हो रहा है, आईटीसीजेड मतलब कि लो प्रेशर, तो ये जो विंड्स थी ये यहीं पे रह गई, इंडिया पे तो पहुंच नहीं पा रही साउथ वेस्ट मानसून पर। ऊपर देखो यहां पे एक सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है साउथ वाला, ये साउथ का है, ऊपर भी तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है नॉर्थ का, दोनों डायरेक्शन दोनों हेमिस्फीयर में रहेंगे ना। यहां से भी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विंड चलेगी क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में घूम रही है, तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड मतलब सॉरी राइट हैंड साइड टर्न होगी, तो यहां से आप राइट देखोगे तो इस डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है, ये विंड्स चल रही है, हाई प्रेशर टू आईटीसीजेड लो प्रेशर में आके कन्वर्ज हो रही है। अब ये कौन से डायरेक्शन में आ रहा है, आप डायरेक्शन देखोगे तो नॉर्थ ईस्ट है, क्या ये ईस्टर्लीज ही है, नॉर्थ ईस्ट आपका क्या है, ट्रेड विंड्स ही है, तो इसका नाम क्या पड़ गया, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। अब यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर गेन करके कोरोमंडल तमिलनाडु में रेनफॉल कराती है, इसलिए बोलते हैं तमिलनाडु में विंटर सीजन में रेनफॉल होता है। तो ये जैसी विंटर सीजन में रेनफॉल होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स या फिर रिट्रीट ऑफ मॉनसून, रिवर्सल ऑफ मॉनसून विंड्स। पहले साउथ वेस्ट के वजह से रेनफॉल हुआ और नीचे जब आईटीसीजेड लौट रहा है तो ऊपर के डायरेक्शन से जो ट्रेड विंड्स चला, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से जो यहां पे रेनफॉल हुआ, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स या फिर रिवर्सल ऑफ मॉनसून। देखो विंड्स रिवर्स हो रही है, पहले साउथ वेस्ट के वजह से रेनफॉल हुआ, अब नॉर्थ ईस्ट के वजह से हुआ। मॉनसून का मीनिंग ये है कि रिवर्सल ऑफ विंड्स इन अ पर्टिकुलर सीजन। इंडिया में कुछ जगह रेनफॉल होती है पर जनरली नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स की वजह से तमिलनाडु कोरोमंडल कोस्ट पे बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है। चेन्नई एकदम ठंड के टाइम पे डूबा हुआ रहता है, पानी में फ्लड आता रहता है। सो दिस वाज द मैकेनिज्म ऑफ मॉनसून। इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि जेट स्ट्रीम का क्या रोल है, ठीक है, टिबेटन प्लेटो का क्या रोल है, वो अपन विद टाइमिंग समझेंगे। मॉनसून समझ में आ गया, मतलब ये वेरिएशन ऑफ विंड्स है, क्लियर। सेकेंडरी विंड्स मतलब एक्चुअली में मैनिपुलेशन हो रहा है, लैंड ब्रीज सी ब्रीज, ये हम लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। लैंड ब्रीज क्या पूरे डायग्राम के साथ बताया गया है कि जब डिफरेंशियल प्रेशर होता है दिन के टाइम पे, लैंड बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, तो लैंड की हवा ऊपर उठ जाएगी, लैंड के ऊपर लो प्रेशर बन जाएगा, पर सी लेट गर्म होता है तो सी पे हाई प्रेशर रहेगा, तो हाई प्रेशर सी के लैंड के लो प्रेशर पे जब हवा चलेगी तो उसे क्या हम बोलेंगे, हम सी ब्रीज। रात के टाइम पे उल्टा फिनोमेना हो गया, सी गर्म रहता है, लैंड ठंडा रहता है, लैंड क्योंकि बहुत जल्दी से मतलब हीट छोड़ देता है, तो लैंड पे हाई प्रेशर रहेगा ठंडे की वजह से, सी गर्म रहेगा, धीरे धीरे हीट छोड़ता है जो दिन में गेन किया था, तो लैंड से जो सी की तरफ हवा चलेगा तो रात के टाइम पे उसे बोलेंगे लैंड ब्रीज। ये बहुत डिटेल में आप प्लीज प्रीवियस लेक्चर को चेक कीजिएगा, प्रीवियस टू प्रीवियस लेक्चर में इसकी डिटेलिंग में बात हो चुकी है। बात समझ में आया? तो ये हो गया आपका लैंड ब्रीज, सी ब्रीज। इसी के साथ एक और हमने बात कर लिया था माउंटेन ब्रीज, वैली ब्रीज, इसका भी हमने डिटेल में एनालिसिस करके रखा था, ठीक है। माउंटेन ब्रीज क्या होता है, वैली ब्रीज क्या होता है, ये सब प्रीवियस लेक्चर में पूरी रिपीटेड चीजें हैं। तो क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट है हमारे पास, एकदम सटीक वे में हमें तैयारी करनी है, दैट्स वाई इस पे हमें बहुत ज्यादा वो नहीं करना। बात समझ में आई? ये पूरा प्रीवियस लेक्चर लास्ट टू लास्ट लेक्चर को प्लीज 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 विजिट कीजिएगा, ये टॉपिक्स आपको बहुत डिटेल में बताया गया है वहां पे। अब टर्शरी और लोकल विंड्स, ठीक है, प्राइमरी इवेंट्स देख ली, सेकेंडरी इवेंट्स देख ली, अब टर्शरी इवेंट्स। टर्शरी इवेंट्स क्या रहता है, लोकल डिफरेंसेस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर प्रोड्यूस लोकल इवेंट्स। जो लोकल फिनोमेना, जैसे कि भोपाल में
बड़ा तालाब है, अपर लेक है, अपर लेक में हाई प्रेशर बन गया और उसके आजू बाजू वाले एरिया में भोपाल में लो प्रेशर बन गया, तो जो छोटी मोटी जो हवा चलने लगी लोकल डिफरेंशियल प्रेशर डिफरेंस की वजह से, तो ये क्या हो जाएगा आपका लोकल विंड्स। जैसे कि आपका प्लैनेटरी विंड्स क्या रहेगा, एक पर्टिकुलर बेल्ट सिस्टम पे चलता है, हाई प्रेशर बेल्ट, लो प्रेशर बेल्ट ऐसे करके चलता है, इसका ऐसा फंडा नहीं रहता। ठीक है, सच विंड्स लोकल एक्सटेंड एंड कन्फाइंड टू लोएस्ट लेवल ऑफ ट्रोपोस्फियर। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, ये चार्ट आपको बहुत अच्छे से देखना है। वर्ल्ड का मैप खोलिए, ठीक है, वर्ल्ड मैप खोलिए और यहाँ पे चलो मैं फिर भी एक आपको रफ मैप बताता हूँ, आपको चीजें समझ में आएगी। देखो ये आपका रफ वर्ल्ड मैप है, समझना है इसको। लू ये आपका कहाँ चल रही है, नॉर्दर्न इंडिया में लू। ठीक है, लू नॉर्दर्न इंडिया में चलती है, गर्म हवा चलाती है। मिस्ट्रल कोल्ड हवा है, राइन वैली। ठीक है, ऊपर साइड से आ रही है मिस्ट्रल। ठीक है, ये फ्रांस वगैरह एरिया में चल रही है। सिरोक्को हॉट एयर है, मेडिटेरियन सी से चल रही है, सहारा से मेडिटेरियन सी की तरफ चल रही है। मोरक्को सिरोक्को मैप में देखना, अफ्रीका में चलती है मोरक्को सिरोक्को। ठीक है, फॉन विंड्स क्या रहती है, हॉट विंड्स है, लीवर्ड साइड ये एल्प्स माउंटेन्स है, इस डायरेक्शन में फॉन चल रही है। ठीक है, चिनूक विंड्स यहां पे चलती है, रॉकीज माउंटेन्स है, रॉकीज माउंटेन्स के ऊपर से चलती है, इसको स्नो ईटर विंड्स भी बोलते हैं। ठीक है, चिनूक। और क्या रहता है, ये आपका बल्कन पेनिनसुला में क्या चलेगा, मैप देखना, मैप के बिना समझ में नहीं आएगा। बल्कन पेनिनसुला में क्या चलेगा आपका, मेनली आपके बोरा विंड्स चलते हैं। ठीक है, बोरा विंड्स चलते हैं। हरमटन विंड्स यहां से आपका अरेबियन पेनिनसुला से सहारा डेजर्ट में आता है, इसको डॉक्टर विंड्स भी बोलते हैं। रेड कलर की हवा और ये रेनफॉल लेके आती है सहारा में। ठीक है, ऐसे आप ये चार्ट देख सकते हो, पूरा डिस्क्रिप्शन दिख जाएगा आपको कि किस तरीके के विंड्स वगैरह सिस्टम होता है। ओके, तो ये विंड सिस्टम हो गया, इसका आपको डिटेल में और किस तरीके की विंड्स वगैरह होती है कहां पे, या जस्ट आपको एक आइडिया रखना है, इसका हम आगे थोड़ा सा और एनालिसिस करेंगे। ठीक है, कुछ कुछ और विंड सिस्टम वगैरह होता है, उसको थोड़ा सा हमें डिटेल में समझना पड़ेगा। तो देखिए कुछ में और जैसे क्या आ जाएंगे, मैं जैसे इंडिविजुअल कॉन्टिनेंट वाइज बता देता हूँ, जो इस लिस्ट के बाहर भी थोड़े से इंपॉर्टेंट है। एक ऑस्ट्रेलिया में चलती है ब्रिकफील्ड, और एक और चलती है सदरली। ठीक है, बस इतना याद रखना है कि ये विंड्स कौन से एरियाज में चलती है। ठीक है, यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा कौन कौन से मतलब एरियाज है, इसके अलावा मैं बता दे रहा हूं। ब्रिकफील्ड सदरली आपके कहां पे चल रही है, समझ में आ गया, ऑस्ट्रेलिया। आगे देखते हैं, साउथ अमेरिका में देखो, रफ में डायग्राम बना रहा हूं, समझ जाना। साउथ अमेरिका दो विंड चलती है, पैम्पेरो अर्जेंटीना में एंड जोंडा। ठीक है, पैम्पेरो जोंडा अर्जेंटीना में, पैटागोनियन डेजर्ट के पास से चलती है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में कौन सी चलेगी, एक तो चिनूक, ये हेलीकॉप्टर भी इंडिया को दिया, ये आपका कहां पे चलेगी, रॉकीज। ठीक है, चिनूक माउंटेन, चिनूक विंड्स, रॉकीज। और नॉर्दर्ली आपकी चलेगी कहां पे, आपके एप्लेशियन साइड में, एप्लेशियन माउंटेन्स, ईस्टर्न यूएसए वगैरह में। ठीक है, फिर अपन ने ये ऑलमोस्ट यूरोप की जो इंपॉर्टेंट है, जैसे बोरा वगैरह जो एक्स्ट्रा थी वो मैंने बता दिया। खामसिन रहता है, खामसिन भी मैंने बता दिया है। हरमटन विंड्स रहता है, ये आपका सहारा डेजर्ट में चलता है, वो भी मैंने चीजें वगैरह बता दी है आपको। ठीक है, एक और देखो मंगोलिया में चलती है, चाइना के पास, काराबुरान। ठीक है, बस आपको यह ध्यान रखना है कि ये जो लोकल विंड्स कौन से एरियाज में चलते हैं, दैट्स इट। ठीक है, इसके बियॉन्ड यूपीएससी नहीं पूछा, यूपीएससी इन सबसे क्वेश्चंस रेयरली पूछती है। ठीक है, वो यूपीएससी इसमें कैसे फैक्चुअल यूपीएससी को पूछना, वो आपको इंडियन ज्योग्राफी में कूदेगी फैक्चुअल, यहाँ पे कंसेप्ट वाले क्वेश्चन पूछे, और ये रटने की चीज है, कंसेप्ट का है नहीं इसमें कुछ,
इसके पहले आपको प्रेशर वेंट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बहुत पूछेगी यूपीएससी, ठीक है। तो यहां पे हमारा खत्म होता है पूरा का पूरा प्रेशर बेल्ट सिस्टम। होपफुली आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू। नेक्स्ट इसमें हम शुरू करने वाले हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। थैंक यू।